A very good morning to all students and welcome to my channel Edufly JEE NEET. Today I am going to complete Kingdom Fungi. The last two classes I have taken about the Kingdom Fungi. Today I am going to complete, that is the two classes left, Basidiomycetes and the Deuteromycetes. So today we are going to complete Kingdom Fungi and the next class will solve the questions related to Kingdom Fungi. Okay, chalo. So let's discuss today's class Kingdom Fungi, that is part 3. Okay, chalo. So फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट क्लासेस ऑफ फंजाई, जो मैंने ऑलरेडी दो क्लासेस पढ़ा लिए. थर्ड क्लासेस बेसिडियोमाइसिटिस. ओके, बेसिडियोमाइसिटिस को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. अ वेरी कॉमन एग्जांपल मैं बेसिडियोमाइसिटिस की आपको बताती हूँ. ये है दिस वे, और आप लोगों को बोलना है कि ये क्या है जो मैं बना रही हूँ. अब सबको पता है ये क्या है. This is मशरूम. और आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सबको कितने लोगों को मशरूम पसंद है. Who likes to eat mushroom? You have to comment me in the comment section who likes to eat mushroom. Okay? आप सबने मशरूम देखा है, घर पे मम्मी बनाती हैं, मार्केट से ले आते हो. Some mushrooms are edible and some are poisonous. बहुत सारे ऐसे मशरूम्स हैं जो पॉइजनस है, वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और जो एडिबल है उसी को खाओ. जैसे एगारिकस, एगारिकस AGARICUS, ये एडिबल है. ओके, एडिबल फंगस. सम फंगस है एडिबल. मशरूम में रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इस वजह से हमें खाना चाहिए. मशरूम हैव रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, चलो, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल मैंने बता दिया. अब बात करते हैं नेक्स्ट. इट्स बेसिडियोमाइसिटिस ऑल्सो नोन एज गिल फंजाई और ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स. पफ बॉल्स, ये देखो, इसको ये ना पफ बॉल्स के शेप में है, पफ बॉल्स, इसीलिए इसको पफ बॉल्स भी कहते हैं बेसिडियोमाइसिटिस में. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द हैबिटेट. हैबिटेट कहाँ होता है? दे ग्रो इन सॉइल, ट्री स्टम्प्स, living plant bodies as basically they'll grow in the living plant body as the parasites. Okay, और माइसेलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड. माइसेलियम होगा ऐसे ब्रांच्ड. ओके, ब्रांच्ड दिस वे, सेप्टेट एंड सेप्टा विल बी प्रेजेंट. ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट, मतलब सेप्टा विल बी प्रेजेंट. ओके, ये याद रखना है आपको. You have to compare and study with the rest of the classes like Ascomycetes, Phycomycetes. उन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे माइसेलियम के बारे में डायग्राम के साथ, तो आपको क्लियर रहेगा. ओके, चलो, नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऐसा कौन सा क्लासेस ऑफ फंजाई है जहां एसेक्सुअल स्पोर्स जो है प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. तो क्या होगा? बेसिडियोमाइसिटिस. ओके, बट ऑल्सो देयर इज एन एक्सेप्शन. वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट होते हैं, बॉडी फ्रेगमेंट्स होते हैं, फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं. ओके, तो ये याद रखने, एसेक्सुअल स्पोर्स इज प्रेजेंट, इज एब्सेंट इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिस फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज सेक्सुअल. एसेक्सुअल इज डन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी कैसे होगा? प्लाज्मोगेमी कैसे होता है? टू फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स. जैसे कि इफ वन इज पॉजिटिव स्ट्रेन देन वन इज नेगेटिव. ओके, डिफरेंट स्ट्रेन होना होगा, नॉट द सेम स्ट्रेन. ओके, डिफरेंट स्ट्रेन्स. राइट, एम आई क्लियर टू ऑल? चलो, तो प्लाज्मोगेमी होगा, फ्यूजन होगा टू वेगेटेटिव सोमैटिक सेल्स का. दैट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर विल बी डाइकैरियोटिक एंड दैट विल गिव राइज टू बेसिडियम. एज लाइक एस्कोमाइसिटिस आई हैव टोल्ड यू, सेम बेसिडियम में होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लैंप कनेक्शन, जो मैं आपको डायग्राम के साथ बताने वाली हूँ. क्लैंप कनेक्शन क्या होता है?
through the help of clamp connection, nucleus of neighboring cells will move. Nucleus क्या होता है? Nucleus of neighboring cells. Nucleus of neighboring cells. न्यूक्लियस ऑफ नाइबरिंग सेल्स मूव करता है थ्रू क्लैम्प कनेक्शन, नथिंग एल्स. ये याद रखना है आपको, ये नीट में आता है क्वेश्चन. क्लैम्प कनेक्शन याद रखना है आपको. एक और चीज जो मैंने मिस किया है वो है डॉलीपोर सेप्टा. डॉलीपोर सेप्टा, सेप्टा मैंने आपको बताया था, उसका एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं डॉलीपोर सेप्टा. दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस. ओके, याद रहेगा आप सबको. चलिए, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोट्स होगा एंड दैट विल गिव राइज टू माइसेलियम. ओके, कार्योगेमी भी होगा, जैसे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, एंड मियोसिस भी होगा. मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम. बेसिडियम में 4 ऐसे करके 4 बेसिडियोस्पोर्स, 1 2 3 4 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ओके, जो हम डायग्राम में आपको अच्छे से बताने वाले हैं. ओके, चलो. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. और याद रखना है कि basidiospores बाहर प्रोड्यूस होगा. It will produce outside. Okay, outside the basidium. Fine. The basidia are arranged in the fruiting bodies called basidiocarps. Example मैं आपको next slide में बता रही हूँ. Okay, basidia कैसे अरेंज होते हैं? In the form of basidiocarps. देखो, मैंने फ्लो चार्ट बनाया है अच्छे से. So this flow chart, very basic diagram of for sexual reproduction in case of basidiomycetes. Okay, चलो. सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, fusion of two somatic cells of different strains, you have to remember. Then there will be a dikaryotic phase, then there will be fusion of nuclei, and then meiosis होगा. meiosis के बाद basidiospores form होंगे, 4 haploid होंगे, that will be produced outside, that is exogenously, and from them a new mycelium will be produced. This is the flow chart, you have to remember. जो मैंने ये जो इतने बड़े बड़े ये जो लिखे हैं ना, this what I have written in the theory part, and मैंने flow chart में बहुत easy में आप लोगों को बता दिया है. अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स देख सकते हो, और जिन बच्चों को फ्लो चार्ट में बहुत इजी में समझना है उनके लिए. ओके, चलो. अब हम बात करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे बेसिडियोमाइसिटिस का. ओके, विल ड्रॉ ए डायग्राम, अ ब्यूटीफुल डायग्राम इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस कि कैसे होता है. सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा. चलो, 2 सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होगा. राइट, चलो, ये हो गया. क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा इनका. ओके, 2 सेल्स हम ले रहे हैं, इनका होगा प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा? डाइकैरियन फॉर्म होगा. क्या होगा? डाइकैरियन. जैसे कि ये है एकदम पीछे, जैसे एस्कोस्पोर्स का मैंने बताया था ना आपको, ठीक वैसे ये फॉर्म हो गए. उसके बाद यहाँ पे एक न्यू स्टेप इंक्लूड हुआ जो इसको कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन. क्या कहते हैं? इट्स क्लैम्प कनेक्शन. ओके, चलो, यहाँ पे ऐसे करके there will be form clamp connection, और यहाँ पे चलो. सो यहाँ पे क्लैम्प कनेक्शन फॉर्म हो गए. ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस ऐसे ही रहेंगे, न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़खानी नहीं. ये जो न्यूक्लियस जो अंदर फॉर्म हुए ना, उसके मूवमेंट के लिए क्लैम्प कनेक्शन होता है. क्या होता है? ये देख रहे हो आप, इसको कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन. ओके, एम आई क्लियर टू ऑल? चलो, क्लैम्प कनेक्शन हो गया. अब क्या होगा? क्लैम्प कनेक्शन होने के बाद न्यूक्लियस मूवमेंट होगा. तो देखो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस विल मूव. सो यहाँ 2 न्यूक्लियस, यहाँ 2 न्यूक्लियस, यहाँ 2 न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा कारियोगैमी. कारियोगैमी होगा.
तो कार्योगेमी में क्या होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस विल बी इन कार्योगेमी, तो फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस, ये एक सिंगल न्यूक्लियस, ये एक सिंगल, सिंगल मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, इन दोनों का फ्यूजन, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन एक सिंगल होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ओके, am I clear to you all? जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेसिडियम फॉर्म होगा, क्या होगा, बेसिडियम फॉर्म होगा, देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ओके, वन सिंगल न्यूक्लियस विल बी देयर, और बाकी जो है यहाँ एक, यहाँ एक, तो इसको क्या कहेंगे, बेसिडियम, ओके, दिस इज नॉन एज बेसिडियम। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे, 1 2 3 एंड 4, ओके, यहाँ पे होगा दिस, ओके, ये बेसिडियम है, ये बेसिडियम है, दिस इज बेसिडियम, एंड दिस विल बी बेसिडियोस्पोर्स, ओके, उसके बाद क्या होगा, दिस बेसिडियोस्पोर्स विल गेट रिलीज्ड, रप्चर हो जाएंगे, मैच्योर होके निकल आएंगे, ओके, देन आफ्टर उसके बाद होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होगा एंड अगेन दैट साइकिल विल कंटिन्यू, सेम लाइक एस्कोस्पोर्स, जो मैंने एस्कोस्पोर्स का डायग्राम दिया था सेम डायग्राम है, बट यहाँ पे न्यू स्टेज इज इंक्लूडेड, दैट इज क्लैम्प कनेक्शन, दिस इज द न्यू इन केस ऑफ बेसिडोमाइसिस, सो दैट द न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग सेल्स कैन मूव, ओके, सो क्लैम्प कनेक्शन होता है बेसिडियोस्पोर्स, जो आपको याद रखना है, ओके। चल अब बात कर लेते एग्जाम्पल की, वेरी कॉमन एग्जाम्पल उस्टिलागो, इट कॉजेज स्मॉट डिजीज, एगारिकस जो है वो मशरूम है, जो एडिबल मशरूम है, तो ये याद रखना आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एगारिकस जो है दैट इज अ मशरूम एंड दैट इज एडिबल, वी कैन कंज्यूम इट। नेक्स्ट है पॉलीपोरस, दैट विल डिकम्पोज वुड, एंड पॉक्सिनिया ग्रामिनीज, ये भी नीट में आता है, अक्सर आता है क्वेश्चन, पॉक्सिनिया ग्रामिनीज इट कॉजेज रस्ट डिजीज, ओके। मैं कुछ और डिजीज के नाम आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में आते हैं, जो मैंने स्लाइड्स में नहीं बनाया था आपके लिए, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देखो पॉक्सिनिया ग्रामिनीज, ब्लैक रस्ट मैंने बताया आपको इन एग्जाम्पल्स, राइट, पॉक्सिनिया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, ओके, पॉक्सिनिया ग्रामिनीज हो गया है। पॉक्सिनिया का और 3 स्पीसीज है, एक है पॉक्सिनिया रैकॉन्डिटा, क्या है, पॉक्सिनिया रैकॉन्डिटा, एंड दैट causes brown rust और लीफ रस्ट, ओके, ये आपको याद रखना है। पॉक्सिनिया के 3 स्पीसीज याद रखना है, 2 इज एनफ, पॉक्सिनिया रैकॉन्डिटा इज डन। ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई, जो ब्रैकेट फंजाई है इसमें इंक्लूड होते हैं एग्जाम्पल्स में, ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज पॉलीपोरस, POLYPORUS, पॉलीपोरस याद रखना है आपको। पफ बॉल्स जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा, इनको पफ बॉल्स भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लेविटिया लाइकोपर्डन, एग्जाम्पल लाइकोपर्डन याद रखना है, ये याद रखने से हो जाएगा। क्लेविटिया इज एन एंटी कैंसर मेडिसिन, दिस इज आल्सो आई एम आल्सो गिविंग दिस क्लेविटिया, ओके। चलो क्लेविटिया लाइकोपर्डन पफ बॉल्स के क्षेत्र में याद रखना है आपको, एंड यू हैव टू रिमेंबर मशरूम, जो मशरूम मैंने बोला है अबाउट एगारिकस, उसमें आपको याद रखना है मोस्ट डेलिशियस मशरूम कौन सा है पता है, जो बहुत टेस्टी है, मोस्ट डेलिशियस बहुत टेस्टी है, जो आप खाते हैं, दैट इज एगारिकस बिस्पोरस,
उसका नाम है एगारिकस बिस्पोरस। ओके, ये हो गया, आपको याद रखना है। और जो पॉइजनस, मोस्ट पॉइजनस मशरूम वर्ल्ड्स का मोस्ट पॉइजनस मशरूम कौन सा है? दैट इज एमोनिटा मस्कोइड्स। एमोनिटा, AMONITA, एमोनिटा मस्कोइड्स, MUSCOIDES। तो मोस्ट डेलिशियस जो हम, दैट इज एडिबल, एंड मोस्ट पॉइजनस यू हैव टू रिमेंबर। बर्ड्स में लाइकोपर्डन यू हैव टू रिमेंबर, एंड उस्टिलागो नूडा और उस्टिलागो ट्रिटिटी इज कॉज लूज स्मॉट ऑफ व्हीट, जो मैंने दे दिया उस्टिलागो, राइट, यहाँ लिख देते हैं। ये उस्टिलागो जो है स्मट डिजीज कॉज करते हैं, इसका नाम क्या है? लूज स्मट ऑफ व्हीट। उस्टिलागो कॉजेस लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये याद रखना है आपको, ये नीट में आता है। जो क्वेश्चंस आता है उस लेवल के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, एगारिकस, you all know agaricus is edible। एगारिकस को क्या कहते हैं? गिल फंजाई। आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि बैसिडियोमाइसिस को गिल फंजाई, लेकिन एगारिकस को गिल फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज पोर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, इसलिए इसको गिल फंजाई कहते हैं। ओके, चलो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है फ्रॉम बैसिडियोमाइसिटिस। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। Next is Deuteromycetes, the last class of kingdom fungi, last class. Okay, Deuteromycetes, the first line says they are known as fungi imperfecti because sexual reproduction is not known in case of Deuteromycetes। तो क्वेश्चन आएगा, Basidiomycetes में क्या नहीं था? Yes, sexual reproduction, but in case of Deuteromycetes sexual reproduction is unknown, and that's the reason they are known as fungi imperfecti, and this point you have to remember from NEET point of view, क्योंकि sexual reproduction इनमें absent होता नहीं होता है। Okay, it's not reported yet। Okay, the Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia। Conidiophores, conidia कैसे होते हैं? ये conidiophores थे, it is produced exogenously outside, है कि नहीं? ये conidia is produced outside, और ये क्या था? This one is conidiophores। Okay, remember everyone from previous class I have shown you the diagram। Okay, जाके देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में। Okay, the mycelium is septate and branched। mycelium कैसा है? Deuteromycetes and the previous one दोनों में septate है और branched है mycelium, ये याद रखना है आपको। तो ये नीट पॉइंट व्यू से याद रखना है आपको mycelium कैसा होता है। नेक्स्ट है some members are saprophytes, means they'll absorb their nutrition from the host body, or parasites, that means they'll depend on the living things for their nutrition। Okay, while a large number of them are decomposers, जो बहुत ज्यादा में जो है decomposers कहते हैं, और and help in mineral cycling। तो ये functions, I mean ये जो organisms हैं Deuteromycetes के, they'll help in the mineral cycling। Okay, next is the example Deuteromycetes से आपको याद रखना, very common example is Helminthosporium oryzae। इसको क्या कहते हैं? बंगाल फैमिन 1942 में जो हुआ था, इसे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट Alternalia solani that causes early blight of potato, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज Colletotrichum fulgatum, ये क्या कहते हैं? रेड रॉट ऑफ सुगरकन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, और एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है, जो मैं आपको बता रही हूँ, Helminthosporium oryzae, आई थिंक आई हैव गिवन बंगाल फेमिन 1942। ओके, तो Helminthosporium oryzae causes leaf spot of rice, क्या करते हैं? leaf spot of rice। Okay, so Helminthosporium oryzae always come in the exam, इसको याद रखिएगा। causes leaf spot of rice, Alternalia solani causes early blight of potato, Colletotrichum fulgatum causes red rot of sugarcane। These 3 examples अगर आप याद रखते हैं, and also Trichoderma की भी species है,
दे ऑल्सो कॉजेज सर्टेन डिजीजेस. ओके, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है. दिस 3 4 एग्जांपल्स इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. एंड बेसोडोमाइसिटीज, व्हिच एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर. एंड अबाउट द एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अबाउट द सेप्टेड, हाउ इज देयर सेप्टेड, माइसेलियम कैसा है उनका, सेप्टेड है और सिनोसाइटिक है और ब्रांच्ड है. ओके, चलो. So with this I have completed today's class of Kingdom Fungi. Entire Kingdom Fungi is completed. जो बच्चों को लगता है कि Kingdom Fungi बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है. मैंने बहुत डिटेल्स में बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया है. If you have any doubts regarding any part of Kingdom Fungi, what you do, just take a screenshot of that part and just send me, WhatsApp me. I'll explain you that answer in very details. Okay, जितना कवर मुझसे हो पाया in the classes I have covered. Now it's your duty to study the Kingdom Fungi and take out your doubts and ask to your mentors. Okay, so with this I'll conclude my class today.